अगर मैं एक किडनी बेच दूंगा तो फिर एक किडनी के सहारे में कैसे जीऊंगा? अंकल जी, इन कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर देना। ठीक। अरे ये तो मेरा बेटा है। क्या ये आपका बेटा है? अरे अंकल क्यों मजाक कर रहे हो? ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा ही बेटा है। मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा क्या? अरे अंकल, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने तो कहा था कि उसके माँ बाप बहुत पहले ही मर चुके हैं। वैसे भी अंकल, आप तो एक मामूली से प्रेस करने वाले हो और वो कितना अमीर। आप कहाँ और वो कहाँ? क्या माँ बाप मर गए? मैं उसका बाप हूँ और मैं जिंदा हूँ और उसकी माँ घर पे है। सच में ये मेरा ही बेटा है। बेटी ये कोई काम वाम नहीं करता, ये सिर्फ घूमने फिरने में ही ध्यान देता है। और इसने तुमसे झूठ क्यों बोला ये मुझे नहीं पता। अंकल एक बार आप ध्यान से देख के बताइए, क्या सच में ये आपका ही बेटा है? बेटी, एक बाप अपने बच्चे को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। सच में ये मेरा ही बेटा है। लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? एक मिनट अंकल, मैं उसको ना कॉल करती हूँ, आप कुछ बोलना मत। हेलो। हाँ बेबी। बेबी, आज तो तुम कार लेने जाने वाले थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलूं। बेबी ऑफिस में ना एक नया प्रोजेक्ट आया था, उसकी मीटिंग चल रही है, इसलिए कार खरीदने में कल जाऊंगा, तो कल तुम मेरे साथ चल लेना। ठीक है बेबी, फिर हम कल चलते हैं। देखा अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपका बेटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपका बेटा कोई और होगा जिसका ध्यान सिर्फ घूमने फिरने में होगा। पता नहीं बेटी वो ये सच्चाई क्यों छुपा रहा है। शायद उसे बताने में शर्म आ रही होगी कि हम गरीब हैं और ये प्रेस का काम करते हैं। वैसे भी बेटी, देखने में तुम बहुत बड़े घर की लग रही हो और तुम पढ़ी लिखी भी लग रही हो। शायद इसी वजह से उसने इस बात को छुपाया होगा। ठीक है अंकल, आप इन कपड़ों को प्रेस करके रख देना, मैं कल आके ले जाऊंगी। पापा चलो 3 बज गए, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। बेटा ये तो कैसी बातें कर रहा है, एक बार सोच ले। अरे पापा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? एक किडनी ही तो बेचनी है। इसके बदले हमें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बस थोड़ी देर का काम है, जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? अगर मैं एक किडनी बेच दूंगा तो फिर एक किडनी के सहारे में कैसे जीऊंगा? बेटा मुझे काम करना होता है, मुझे घर चलाना होता है। अगर मैं एक किडनी बेच दूंगा तो फिर बताओ ये सब कैसे कर पाऊंगा? तू एक बार मेरी उम्र तो देख। अरे पापा, आपकी उम्र हो गई है तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे देखो, मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, वरना मैं ही अपनी किडनी बेच देता। आपको देखो, आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल जियोगे बस। और वैसे भी आप एक किडनी से आराम से 10 साल जी लोगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस चलो मेरे साथ। बेटा तू एक कार के लिए अपने बाप की किडनी बेचना चाहता है? बेटा अगर तू कोई काम कर लेगा ना तो उसी पैसे से तू अपने लिए एक कार खरीद लेगा। अरे पापा, काम तो बाद की बात है, काम तो मैं कर लूंगा। मेरे जितने भी दोस्त यार है ना, उनके माँ बाप ने उनको 15 से 20 लाख की कार दिला रखी है और मैंने तो बस आपसे 5 लाख की कार मांगी है। मुझे पता है आपके पास इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए पापा मैं आपको किडनी बेचने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मैं उस 5 लाख रुपए से अपनी कार ले सकूँ। ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत कर, चल। इसे रोकना पड़ेगा। अंकल कहीं नहीं जाएंगे। अरे काजल, तुम? अंकल जी, आप कपड़े प्रेस करके रख देना, मैं कल आके ले जाऊंगा। बस करो राहुल, और कितना झूठ बोलोगे? मैंने ना वहां से खड़े होके सब कुछ सुन लिया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और तुम्हारे माँ बाप कब का मर चुके हैं, तो फिर ये कौन है? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे इस चीज का दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम सिर्फ एक कार के लिए अपने पापा की किडनी बेचना चाहते हो। अरे एक कार के लिए कौन अपने पापा की किडनी बेचता है? छी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं अपने पापा के साथ ऐसा करते हुए? अरे काजल, तुम नहीं समझोगी यार कि हमारी कंडीशन क्या है, ये हमें पता है। तुम तो अच्छी फैमिली से हो, तुम्हें क्या पता कि गरीबी क्या होती है। मुझे ना शर्म आती है इन्हें अपना बाप कहते हुए। बस इसीलिए मैंने कभी तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में नहीं बताया। राहुल, तुम्हें ना मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता। एक टाइम पे ना हम भी बहुत गरीब हुआ करते थे। आज जैसे तुम्हारे पापा मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक वैसे मेरे पापा मेहनत किया करते थे। और जब मैंने 12th क्लियर की थी ना, तो मैंने किसी कॉलेज में नहीं गई थी, मैंने जॉब किया और अपने पापा का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ा लिखा के मुझे इस लायक बनाया। इसलिए मैं उनका एहसान मानती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने माँ बाप की गरीबी देखी है, उनका स्ट्रगल देखा है। पर तुम ये सब नहीं समझोगे। तुम्हें तो बस अपने शौक पूरे करने के लिए अपने पापा की किडनी बेचनी है। अरे
जिस बाप की तुम किडनी बेचने चले थे ना, तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं और तुम्हें बिठा के खिला रहे हैं। और हाँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे जैसे लड़के के साथ जो आज एक कार के लिए अपने पापा की किडनी बेच सकता है। हो सकता है कल को वो पैसों के लिए मुझे बेच दे। आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। चल बेटा, हॉस्पिटल जाना था ना? नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना, मुझे कोई कार वार नहीं चाहिए। पापा मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं जॉब करूंगा और आपका पूरा साथ दूंगा। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी अपने माता पिता पर बोझ ना बने, हमेशा उनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत।